सो हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। एंड इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि मैक्लेरन को डिस्क्वालीफाई क्यों किया गया एंड क्या रीजंस थे उसके पीछे। उसके बारे में एक छोटी सी क्विक वीडियो होने वाली है, तो पूरा देखना ताकि आपको पूरी डिटेल पता चले। तो आप ये जो छोटी सी पट्टी देख सकते हैं, लाइक गोल्डन कलर की, गोल्डन ब्राउनिश कलर की जो पट्टी होती है, वो हर एक गाड़ी के नीचे जो है वो लगाई जाती है। क्यों? बिकॉज गाड़ियाँ जो है एकदम नीचे ना बैठे एंड हर एक गाड़ी को प्लेइंग लेवल फील्ड मिले एंड कोई गाड़ी जो है एरोडायनेमिक बेनिफिट उठा ना पाए। तो जो FIA है, उन्होंने ये जो एक स्टैंडर्ड्स है वो मेंटेन किए हैं कि ये जो प्लेट है वो गाड़ी के नीचे लगानी चाहिए। और भी इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं कि जैसे अगर बम्पी रोड्स है तो अगर नीचे से गाड़ी टच हो रही है तो जो डायरेक्ट कांटेक्ट है वो नहीं होता, बल्कि इस प्लेट के थ्रू कांटेक्ट हो जाता है। तो इंजन या डिफ्यूज़र या जितनी भी सारी इसके ऊपर जो पार्ट्स हैं वो हार्म नहीं होते। तो ये एक फ़ायदा है इस प्लेट का। एंड सेकंड, मैंने बोला कि जो एरोडायनेमिक बेनिफिट्स है वो नहीं मिल पाती गाड़ियों को। तो इस पार्ट का जो नाम है वो है स्किड ब्लॉक या स्किड प्लैंक, ये दो नाम से बोला जाता है। एंड ये आप देख सकते हैं ऐसा होता है। एंड यहाँ पे चेकिंग करने के लिए 4 पॉइंट्स होते हैं। तो इसकी डायमेंशंस के बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट है इसकी मोटाई। तो इसकी मोटाई जो है वो 10 mm प्लस माइनस 0.2 mm, ये जब रेस स्टार्ट होने से पहले होनी चाहिए। एंड जब रेस ख़त्म हुई तो जो इसकी मोटाई है वो 9 mm, इससे बड़ी होनी चाहिए, बट 9 mm से छोटी अगर हुई तो इसका सिर्फ एक डायरेक्ट है कि आपकी गाड़ी को डिस्क्वालीफाई ही किया जाएगा। आपके सारे पॉइंट्स, आपकी जो सारी पोल की पोजीशन थी, वो सारे कुछ हटा के आपको डिस्क्वालीफाई ही किया जाएगा। तो जैसे आप यहाँ पे होल्स देख सकते हैं, तो ये होल्स में एक मशीन डलती है जिसके वजह से ये प्लेट कितनी घसी है उसका जो डायमेंशंस उसके बारे में एक्यूरेट पता चलता है। या ये जो है स्किड ब्लॉक या स्किड प्लैंक, दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं। अगर ये 1 mm से ज़्यादा घस गया पूरे रेस में तो जो आपकी गाड़ी डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। एंड मैक्लेरन के केस में अनफॉर्चुनेटली जो है दोनों ड्राइवर्स की जो गाड़ी है वो घिस गई ज़्यादा एंड उसके वजह से दोनों का जो है डिस्क्वालिफिकेशन हो गया। इसलिए आप देख सकते हैं कि लास्ट के टाइम पे जो है मैक्लेरन कार्स थोड़ी स्लो हो गई थी। लास्ट के 3-4 लैप्स में आप देख सकते हैं जो 4-5 सेकंड का गैप था वो रेस ख़त्म होते होते आई गेस 20 सेकंड तक का कुछ गैप है वो हो गया था। क्यों था? बिकॉज मैक्लेरन की जो टीम है वो डिस्कस कर रहे थे कि ये इशू हो सकता है, तो उनको थोड़ी गाड़ी स्लो करनी पड़ी थी, स्पेशली लैंडो नॉरिस को। एग्जैक्ट अगर मैं बताऊँ तो कुछ 0.26 mm जो है वो ऑस्कर पियास्ट्री एंड 0.12 mm जो है वो गाड़ी ज़्यादा घिस गई थी। नॉट गाड़ी बट जो प्लेट है वो ज़्यादा घिसी हुई पाई गई थी, जिसके वजह से जो है उनको डिस्क्वालीफाई किया गया है। एंड एक छोटी सी होती है, मतलब 0.2 mm, सोच सकते हैं मतलब बहुत छोटा होता है। 1 सेंटीमीटर की भी पूरी प्लेट होती है और 1 सेंटीमीटर का 0.26 mm, तो सोच सकते हैं कि कितना ज़ीरो टॉलरेंस है। एंड इस रूल के लिए कोई मर्सी नहीं है। हाँ, आप मैक्लेरन्स वाले पिटीशन फाइल कर सकते हैं, कुछ चीज़ों के लिए एक्सेप्शन दिया जा सकता है, जैसे एक्सीडेंट वगैरह हो गया या कुछ अपना जो डेब्रीज होती है वो अगर आ गए एंड जिसके से वो गाड़ी के नीचे आ गए एंड फिर घस गया प्लेट, तो ये छोटे छोटे एक्सेप्शंस हैं। बट मैक्लेरन को कल वाले इंसिडेंट के लिए कोई एक्सेप्शन नहीं दिया गया एंड उनके जो डायमेंशंस है वो लीगल मिनिमम लिमिट से कम पाए गए। तो पहली बात तो जो स्टेला है, जो टीम प्रिंसिपल है मैक्लेरन के, उन्होंने दोनों ड्राइवर से सॉरी बोला है। बिकॉज ये जो इंजीनियर्स एंड जो पीछे जो है उनकी गलती है, ड्राइवर्स की इतनी गलती नहीं होती। तो उन्होंने पब्लिकली आके उनसे सॉरी बोला है। एंड मैक्लेरन ने ये जानबूझ के नहीं किया है। उन्होंने रीज़न दिया है कि कम प्रैक्टिस, बारिश की वजह से उन्हें जो है प्रॉपर पता नहीं चला, तो ये उनकी तरफ से नेग्लिजेंस है, ना कि उन्होंने पर्पसली लैब जीतने के लिए या ऐसे कुछ करने के लिए कुछ किया है। तो ये उनके बॉस ने बोला है। एंड उन्होंने ये भी बोला कि इट जस्ट अ माइक्रोस्कोपिक एरर जो हो जाता है एंड ये ऐसे फर्स्ट टाइम नहीं हुआ है।
ये चाइनीज़ ग्रांड प्री में भी हुआ था 2025 में, जब सर लुइस हैमिल्टन का जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन किया गया था। हाँ, ये कोई मतलब जानबूझ के एफआई ने मैक्लेरन के साथ किया हुआ नहीं है। जब रेस होती है तो उसके बाद जो है, जो FIA है वो हर एक जो पोडियम्स में आई होती है कार, उनके पास जाती है एंड चेक करते हैं कि क्या है। एंड अगर उनके टीम में अगर पोस्ट चेकिंग जब होती है, जब आपकी गाड़ी रेस जीतने के बाद चेक होती है, अगर उसमें डिफ़िकल्टी पाई जाती है तो आपके पार्टनर्स कार की भी देखी जाती है, या जो रैंडमली आए उनकी भी देखी जाती है। तो अगर आपके कार में डिफ़ॉल्ट पाया गया है तो आपके जो पार्टनर कार है उसकी भी देखी जाती है, एंड पोडियम वाले आए उनकी तो देखी जाती है। एंड मैंने जितना देखा है वो रैंडमली किसी भी कार के पास जाके जो है वो देख सकते हैं। तो ये एक मुझे रूल मिला है, तो मैंने सोचा कि ये जाते जाते आपको बता दूं कि ये स्पेशल ट्रीटमेंट सिर्फ मैक्लेरन को नहीं मिला है, बिकॉज लैंडो नॉरिस ने पोडियम मारा है तो उसके वजह से उनकी कार चेक होती है। एंड ऑब्वियसली मैक्स वर्स्टैपन की गाड़ी भी चेक हुई है एंड सबकी गाड़ी भी चेक हुई है जो पोडियम में आए। तो मुझे कैलिब्रेटेड प्रोब्स की जो है वो ऐसे एक डिजिटल इमेज मिली है। ऑब्वियसली FIA के पास तो हाई टेक एडवांस वाली ही होगी। तो एंड हाँ, ये ऐसे भी नहीं है कि सिर्फ पोडियम वालों की ही देखी जाती है। अगर उनके जो 20 ड्राइवर्स है उनके डेटा में एनॉमलीज पाई गई तो किसी की भी चेकिंग हो सकती है। इट डिपेंड्स ऑन द FIA, बट मोस्टली पोडियम वालों की ज़्यादा होती है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। होप आपको वीडियो समझ आया होगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद। एंड मैं एक और चीज़ बताना शायद से भूल गया कि ये जो स्किड ब्लॉक है, ये जो है वो अलॉयस जो मटेरियल होता है, टाइटेनियम अलॉयस मोस्टली मुझे देखा, एंड पर्मा ग्लास करके एक मटेरियल होता है, उससे बनाया गया है। ऐसा भी नहीं है कि FIA वो अगर पीछे या नीचे वाले जो टॉप 10 आए जिनको पॉइंट्स नहीं मिला उनको छोड़ देता है। वो उनके सेंसर डेटा एंड जितने भी डेटा उनकी कार ने निकाले हैं उसको एनालिसिस करके जो है, अगर कुछ थोड़ा सा डिफ़ॉल्ट या कुछ ऐसा मालवेयर या नॉट मालवेयर बट क्या बोल सकते हैं, लाइक थोड़ा एनोमली जैसा उनको दिख गया तो वो लोग उसकी जो है वो चेकिंग करते हैं। तो ये भी है, बट मोस्टली जो है जो टॉप के होते हैं उनकी ज़्यादा चेकिंग की जाती है।